अब हम आपको कुछ चीजें बताएंगे जो आपके जीके में काम आती हैं। जैसे कर्क रेखा हमारी कहाँ से गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है हमारी, कर्क रेखा हमारी भारत का जो झारखंड राज्य है, झारखंड यहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा हमारे भारत के झारखंड राज्य से गुजरती है, ठीक है। और जो कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्य हैं, ये हमारे टोटल 8 हैं, ठीक है। कर्क रेखा पर जो राज्य पड़ने वाले हैं वो हमारे 8 हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला है गुजरात, पहला आपका गुजरात है, ठीक। दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान है, ठीक है। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा है जो हमने बताया झारखंड भी है, ठीक है, झारखंड है, ठीक है। चौथा हो गया झारखंड और पांचवा हो गया हमारा त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है। त्रिपुरा के बाद हमारा मिजोरम आता है। कौन सा आता है? मिजोरम। इसके बाद में हमारा आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ होता है, ठीक है। ये हमारे राज्य हो गए, ठीक है। एक होता है मध्य प्रदेश। तो ये 8 राज्य हमारे कर्क रेखा पर पड़ते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमसे पूछ दिया जाता है कि कर्क रेखा पर पड़ने वाले 8 राज्य कौन से हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे 8 राज्य हो गए, ठीक है। अब वे नदियां, इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो महानदी है हमारी, महानदी ये हमारी एश्वरी नहीं बनाती है, एश्वरी नहीं बनाती है। एश्वरी क्या होता है? एश्वरी वो चीज होती है जब ये नदियां हमारे समुद्र से मिलती हैं तो समुद्र से मिलने पर इनमें क्या होता है? खारा पानी भी मिल जाता है। समुद्र का खारा पानी और नदी का पानी मिलता है, जिसमें नदियां बहुत सारी मिट्टी लेके आती हैं। ये मिट्टी क्या होती है? वहां पे जमा हो जाती है और नदियों में ये धाराएं बन जाती हैं। ये जो धाराएं बनती हैं अलग अलग, वो नदियां क्या कहलाती हैं? एस्चुरी नदियां कहलाती हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि महानदी जो हमारी है वो एस्चुरी नहीं बनाती है। और जो नदियां एस्चुरी बनाती हैं वो है नर्मदा हमारी एस्चुरी बनाती है, ताप्ती हमारी एस्चुरी बनाती है, और मांडवी नदी है वो हमारी एस्चुरी बनाती है, ठीक है। यह तक तो आपको समझ में आया होगा। अब क्या कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो होता है, विश्व का सबसे बड़ा फूल यानी पुष्प, वो होता है रफलेसिया, ठीक है। रफलेसिया होता है, ठीक है। इसके बारे में, इसका जो व्यास होता है, डायमीटर होता है पूरे का, वो होता है हमारा कितने का होता है? 1 मीटर का होता है। तो आप समझ गए होंगे 1 मीटर का व्यास होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई, इसका वजन जो होता है 11 से 15 किलोग्राम का होता है, ठीक है। 11 से लेकर 15 किलोग्राम का होता है, ठीक है। ये पाया कहाँ जाता है? ये जो हमारा पुष्प है रफलेसिया, ये मलेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, इन देशों में पाया जाता है। मलेशिया, इंडोनेशिया, इन देशों में हमारा ये पुष्प पाया जाता है। कहाँ? मलेशिया में पाया जाता है और इंडोनेशिया में पाया जाता है रफलेसिया पुष्प, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हम आपके लिए जीके में लेके आते रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। और जो भी दिक्कत आपको आ रही है वो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताते रहिए। हम आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।